अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हम आज से ही कैसे खुश रह सकते हैं। हम खुशी की बात क्यों कर रहे हैं, खुशी की बात करना इतना ज़रूरी क्यों है। खुशी की बात करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप खुश नहीं रहती हैं तो ना आप अच्छी बीवी बन सकती हैं, ना अच्छी माँ बन सकती हैं, ना अच्छी बहू बन सकती हैं और ना ही एक अच्छी इंसान बन सकती हैं। इसलिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। हम बात करेंगे पहले पॉइंट पे कि पहली बात क्या है खुश रहने के लिए। तो जान लीजिए इस बात को कि खुश रहने का पहला उसूल ये है कि अगर आप बेसुकून हैं, आप परेशान रहती हैं, आप टेंशन में रहती हैं, तो इस बात को तस्लीम करें, इस बात को मानें कि मैं वाकई में उदास रहती हूँ, बेसुकून रहती हूँ, जिसकी वजह ये कि मैं खुश नहीं रहती। क्योंकि लोग जो हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि हम खुश नहीं रहते। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से। लेकिन वो उदासी जो उनके चेहरे पे होती है, वो जो बातें कर रहे होते हैं, उससे अंदाज़ा हो रहा होता है कि वो खुश नहीं हैं। एक शख्स जो खुश रहना चाहता है लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मैं खुश नहीं रहता हूँ, या एक शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाह रहा है लेकिन ये मानने के तैयार नहीं है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो उसकी काउंसलिंग करने में काफ़ी टाइम लगता है। और बाज़ दफ़ा जो लोग अपने चेंज लाना नहीं चाहते हैं, हम उनकी काउंसलिंग करते भी नहीं हैं। तो जो चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए चेंज लाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को मानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इन मसाइल का होना कोई बुरी बात नहीं है, ज़िंदगी है तो मसाइल भी हैं। लेकिन असल बात यह है कि इन मसाइल पर आप कैसे काबू पाते हैं, किस तरह अपनी आदतों को बदलते हैं, किस तरह खुश रहना शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह पहली बात यह है कि आप इस बात को मानें कि मैं खुश नहीं रहती हूँ, मैं उदास रहती हूँ और आज से मुझे खुश रहना है। दूसरी बात कि आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जिनके साथ आपको मज़ा आता है, जिनकी कंपनी में आप इंजॉय करती हैं। आप चाहे तो मुलाकात भी कर सकती हैं, वरना आप मोबाइल के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए उनसे राब्ते में रह सकती हैं। वैसे घर वाले, आसपास के आप कज़न्स हो गए, आपकी फ्रेंड्स हो गई, जिनके साथ आपको बात करके बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी फील होती है आपको, तो आप उनसे बात करें। और आपकी चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं, ग्रुप्स बन गए हैं जिसमें कज़न्स होते हैं सारे, खूब तफरीयाँ हो रही होती हैं, हंसी मजाक हो रहा होता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, उसमें आप बातचीत करके अच्छा फ़ील करते हैं। आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करें, उनसे बात करें। इसके अलावा वो उलमाए दीन जिनको आपको सुनना अच्छा लगता है, जिनकी पॉजिटिव बातें आप पे असर करती हैं, आप उनको सुनें। तो अब तो अच्छे लोगों के साथ रहना, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं रहा है। तो आप ऐसे लोगों के साथ रहें, ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारें जिनसे आप बहुत खुश होती हैं। लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आपको ज़्यादा गुस्सा आता है, जिनकी वजह से आप ज़्यादा परेशान रहती हैं, जैसे शौहर हैं, बच्चे हैं, ससुराल वाले हैं, जिनकी आदतों पर, जिनकी बातों पर गुस्सा आता है, तो आप उनके साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारना शुरू करें। उनके टाइम को एंजॉय करें, उनकी बातों को एंजॉय करें, उनकी मनफी बातों में भी मस्बत रवैये को तलाश करने की कोशिश करें। अगर नहीं मिलता है तो आप इस बात को मान लें कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन मुझे जो है खुश रहना है, इनकी वजह से मैं उदास नहीं होंगी, मैं परेशान नहीं होंगी। तीसरी बात, हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। आप वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, लेकिन अपने आप को एक्टिव रखें। डिप्रेशन, एंजाइटी और उदासी का सबसे बड़ा इलाज जो है वो एक्सरसाइज को इस वक्त माना जा रहा है कि एक्सरसाइज के ज़रिए, फ़िज़िकल एक्टिविटी के ज़रिए इस पर काबू पाया जा सकता है। आप लेज़ली वॉक जो है वो करें, 15 से 20 मिनट आप कर सकते हैं। स्टार्ट में आप 5 मिनट से स्टार्ट लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका टाइम बढ़ा लें। मैं और ज़ुबैर अमूमन घर में वही करते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से ले सकते हैं उसका लिंक। ये वॉक बड़ी इजी है। आप किचन में काम कर रही हैं, आप मोबाइल रख के ये वॉक लगा दें उसमें, लेज़ली वॉक जो है, और आप काम करने के दौरान उसके स्टेप्स करती रहिए। बड़ा एंजॉय करेंगे आप काम को भी, और फिज़िकली तौर पर आप एक्टिव भी रहेंगी। आपकी जो बॉडी है वो फिज़िकली एक्टिव हो जाएगी। तो आप ये वॉक भी कर सकती हैं। शाम के टाइम में अगर आपके पास इस तरह का मौका है कि आप बाहर जा सकती हैं, तो बाहर जाके आप वॉक करें, जॉगिंग करें। और एक ख़ास बात ये कि जब आपके पास कॉल आए, कोई लंबी कॉल हो, छोटी कॉल हो, तो आप लेट के या बैठ के बात ना करें, बल्कि वॉक करते हुए, तेज़ से वॉक करते हुए बात करें आप। मैं भी अक्सर काउंसलिंग करती हूँ, ज़ुबैर भी काउंसलिंग कर रहे होते हैं, तो हम वॉक करते रहते हैं घर में और बात करते रहते हैं। इस तरह आपकी बॉडी जो वो एक्टिव रहेगी।
चौथी बात, शुक्रगुजारी की आदत पैदा करें अपने अंदर। नाज़रीन, हमारी आदत होती है कि जब जो चीज़ हमारे पास नहीं रहती है तब हमें उसकी कदर होती है। जैसे जब पैसे नहीं होते हैं तो हम सोचते हैं कितने पैसे हमारे पास हुआ करते थे। इस तरह से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसके इंतकाल के बाद हमें उसकी कदर होती है कि वो ये बातें कितनी अच्छी करता था, उसका ये रवैया कितना अच्छा था। तो हम इतने नाशुक्र हैं कि लोगों के जाने के बाद, चीज़ों के चले जाने के बाद हमें एहसास होता है कि उनकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत थी। ऐसी मेरी खातून से बात हुई तो वो कहने लगी कि मुझ पे इतनी मुसीबतें आई हैं, एक डिवोर्स हुई, दूसरा भी मामला जो है मेरा ऐसे ही चल रहा है, दूसरा शौहर भी अच्छा नहीं है मेरा। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। अल्लाह ताला सबको इतना खुश रखता है, सब अपने घरों में इतना खुश रहते हैं, अल्लाह ताला को मेरे साथ ही ऐसा करना था। तो मैंने कहा देखिए ये नाशुक्री है, ये तो अच्छी बात नहीं है जो आप ये बात कह रही हैं। कही नहीं नहीं, मैं नाशुक्री नहीं कर रही हूँ, मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की, मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ। तो जो मेरा पहला पॉइंट था ना कि हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम खुश नहीं हैं, या इस तरह हम मानने को तैयार नहीं होते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं। हम इस तरह लोगों से बात करते हैं और जब कहते हैं कि आप नाशुक्रापन कर रही हैं, आप शुक्र अदा करना शुरू करेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाएगी। तो फ़ोन कहती है नहीं ऐसी बात ही नहीं है, मैं तो बहुत शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। फिर हम कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हों, इतनी शुक्रगुजार बंदी हों और इतनी टेंशन में रहती हूँ। आप जिन खातून का बता रही थी मैं आपको, माशाल्लाह इतनी इस्टेब्लिश हो गई हैं, इतना अच्छा उनका सेटअप हो गया, सब कुछ है, लेकिन वही बात है कि जो कुछ हमारे पास होता है उसकी कदर नहीं होती है, जो नहीं होता है उसके लिए हम अल्लाह ताला से शिकवे और गिले कर रहे होते हैं। तो खुश रहने के लिए सबसे अहम ये भी है कि आप शुक्र अदा करना शुरू करें उन तमाम चीज़ों का जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। पांचवी और आखिरी बात, ज़िंदगी को आसान बनाएं। मेरे पास ख़वातीन की कॉल आती है तो बहुत परेशान होती हैं वो, कि बहुत सारे मसाइल में घिरी होती हैं। तो ये आखिरी पॉइंट ख़ास तौर पे उन्हीं के लिए है। ज़िंदगी में बहुत से काम बिखरे होते हैं, बच्चों के काम, शौहर की टेंशन, घर की टेंशन, ससुराल वालों के रवैये, घर का फैलावा, रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है, नमाज़ें वक्त पर अदा नहीं हो पा रही हैं, बाकी और चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इन तमाम चीज़ों को एक साथ ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो ज़िंदगी को आसान बनाएं। इन तमाम कामों में से जो सबसे अहम काम है आपके लिए, 3 सबसे अहम काम, उन 3 कामों को लीजिए और उन पे काम करना शुरू करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ों पे काम करना शुरू करें। जितना ज़िंदगी को आसान बना के काम शुरू करेंगी इतनी ही आपको आसानी भी होगी और मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप काम भी कर सकेंगी। उम्मीद है ये आज के 5 पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। कमेंट्स में ज़रूर इजहार कीजिएगा इस बात का। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।